बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहां भी एनडीए यानी महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तगड़ा कंफ्यूजन है। अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक करके आए हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन आज अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल का बयान आ गया कि उन्हें तो शिंदे गुट के बराबर ही सीटें चाहिए। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने तय किया है कि महाराष्ट्र में वो 32 सीटों पर लड़ेगी। शिंदे गुट को 10 सीट, अजित पवार गुट को 2 से 3 सीटें मिलेंगी। 4 सीटों पर उम्मीदवार शिंदे और अजित पवार गुट के होंगे, लेकिन निशाना बीजेपी का होगा। लेकिन निशान बीजेपी का होगा। लेकिन छगन भुजबल के बयान से अब महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक भूचाल आ गया है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र एनडीए में चल क्या रहा है। मोदी का मिशन 400 पार, महाराष्ट्र में सीटों की राह। क्या अमित शाह का फैसला महायुति गठबंधन को मंजूर नहीं? अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट में सीटों का संग्राम। अब छगन भुजबल ने महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा दिया। महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर आखिर क्या चल रहा है? जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ सीट शेयरिंग पर मीटिंग करके निकलते हैं, फौरन एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल का बयान आता है और महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच जाती है। जी हां, छगन भुजबल ने नासिक में दिए अपने एक बयान में कहा है कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट में सीटों का बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए। आमचे आणि आमचे सारखेच आमदार आहेत, त्यांचे आमदार खासदार जे आहेत हे बीजेपी आणि मोदी लाट, मोदी साहेबांची जी लोकप्रियता, त्यांची सुद्धा मतं घेऊन ते निवडून आलेले आहेत। आमचे लोक जे आलेले आहेत ते त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन निवडून आलेले लोक आहे। हा एक फॅक्टर जो आहे हा लक्षात घ्यायला पाहिजे। परंतु ते काय किंवा म्हणजे शिंदे गट काय किंवा अजितदादा काय किंवा बीजेपी काय, या सगळ्यांनी जे आहे सगळ्यांना एकमेकाला समजून जे आहे एकमेकाचा मान सन्मान राखून जो जिथे निवडून निश्चितपणे येईल त्याच्या बाबतीमध्ये ते निर्णय घेतील अशी आमची खात्री आहे। बड़ी बात यह है कि छगन भुजबल का यह बयान अमित शाह की उस तगड़ी नसीहत के बाद आया है जब वो महाराष्ट्र महायुति के नेताओं को अपने सामने बिठाकर अच्छे से समझा कर गए। सूत्रों की माने तो मीटिंग में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को सलाह दी कि जब आप सीटें मांग रहे हो तो आक्रामक मत बनो, तर्कसंगत बनो। एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलेंगी, जिसके लिए कुछ सीटों का आदान प्रदान भी करना होगा। अगर जरूरी हुआ तो अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना होगा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी हर सूरत में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजित पवार गुट को 2-3 सीट दिए जाने की संभावना है और शिंदे गुट की शिवसेना को 10 सीटों की पेशकश की जाएगी। बाकी 4 सीटों पर शिंदे गुट और अजित पवार गुट के उम्मीदवार होने की संभावना है, लेकिन कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस मीटिंग के बाद सूत्रों से यह खबर भी आई कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बीच सीटों का पेच सुलझ गया है। लेकिन छगन भुजबल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बनना आसान है। आपको बता दें कि 2019 में महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। अकेले बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी और यूपीए 5 सीटों पर सिमट गया था। इसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर बदल चुकी है। शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं, एक शिवसेना उद्धव गुट और दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। तो एनसीपी भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट। इस तरह से पार्टियों के अलग अलग धड़ों में बंटने से महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर महायुति की सरकार तो बना ली, लेकिन अब लोकसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र एनडीए यानी महायुति में स्थिर फुटअव्वल सी चल रही है और महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं
अब की बार वो महाराष्ट्र में 40 से ऊपर सीटें जीतेगी। सर अमित शाह कह रहे हैं कि 45 में से 48 में 45 सीट लेके आएंगे। महाविकास आघाड़ी कितने सीट लेके आएंगे? महाविकास आघाड़ी की 40 के ऊपर सीट आएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर भी सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई फाइनल बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन ने भी मीटिंग की, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट शामिल हुए, लेकिन सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ और बात एक और मीटिंग के लिए आगे बढ़ गई। मैं तो राहुल जी के यात्रा में लगा हूँ और इसलिए हमारे तरफ से बाला साहब थोराट जी इस मीटिंग में रहेंगे। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, प्रकाश अंबेडकर जी और जो भी अलायंस हमारे हैं वो अलायंस की भी बातें उसमें होंगी। उसमें समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, शेकाप है, ऐसे कई दल है, उनसे बातें चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एक मीटिंग में ये सब इशू क्लोज होगा। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी में 20-18-10 के फॉर्मूले पर बात बन सकती है, यानी उद्धव गुट 20 सीट, कांग्रेस 18 सीट और शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों को उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए 5 सीटें मांग रही है। उन्होंने हमसे बुलाया, हम गए बैठक में। अब नतीजा निकला या नहीं निकला वो बताएंगे, हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। प्रकाश अम्बेडकर जी नाराज नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर के साथ हमारी बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हो गई है। वंचित आघाड़ी के साथ प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, हमने कुछ बातें कही, अम्बेडकर जी ने कुछ बातें रखी, इसके ऊपर चर्चा हुई है। अब प्रस्ताव लेकर एक प्रस्ताव अम्बेडकर साहब ने दिया, उसके ऊपर चर्चा हो गई। जो निर्णय हुआ अंदर वो अब उनके कार्यकारिणी जो है पार्टी को उनके सामने रखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है उससे ये समझ आ रहा है कि लोकसभा की लड़ाई काफी तगड़ी होने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए सीट शेयरिंग पर ये बवाल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस भड़के हैं। हमारी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम पर छोड़ें, जब हम अपना काम पूरा करेंगे तो आपको सबसे पहले बताएंगे। बंधुओं से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हमारे ऊपर छोड़े, कुछ मौका हमको भी दे। सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कर रहे हैं, नाम भी वही अनाउंस कर रहे हैं, आंकड़े भी वही अनाउंस कर रहे हैं, तो थोड़ा काम हमारे लिए छोड़िए। हम जब अपना काम पूरा करेंगे तो आपको बिल्कुल पहले, सबसे पहले मीडिया को आकर बताएंगे काम पूरा हो गया है, किसको कितनी सीटें मिली है और कौन सी सीट पर कौन लड़ने वाला है। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र एनडीए के अंदर, जरा बताइए, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मतभेद अब खुलकर छगन भुजबल के बयान से जाहिर है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम पे छोड़िए। जी बिल्कुल, आप देवेंद्र फडणवीस का ही अगर बयान ले तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कल ऐसी खबरें आ रही थी कि एनसीपी और शिवसेना को महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट सीटें मिलेगी और 13 सिटिंग एमपीज जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में आए थे, उन लोगों को अकोमोडेट करना है, ऐसा कई कैंडिडेट्स की मांग है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, ये लोग किसी न किसी कमिटमेंट पे लोगों को अपने साथ लेकर कर आए हैं और उन लोगों को अगर सीट्स नहीं मिलती या उन लोगों को अगर बीजेपी के सिंबल पर लड़ने को कहा जाता है तो ये एक तरह से अनकंफर्टेबल बात हो सकती है। इसीलिए छगन भुजबल हो या फिर शिवसेना से आप कह सकते हैं कि रामदास कदम और बाकी नेता हैं, वो खुलकर इस चीज पर बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे सिटिंग एमपीज की जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है, पूरी कोशिश जो है वो जारी है और इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ रही है कि नंबर फाइनलाइज करें और टिकट अनाउंस करें। लेकिन एनडीए और बीजेपी की खास तौर पर कोशिश है ये दिखाने की कि हम कॉन्फिडेंट है, हम सुलझा लेंगे। धन्यवाद आपका मुस्तफा शेख।